नमस्कार। आज हम बात करेंगे देश में जो एक ज्वलन मुद्दा है नीट एग्ज़ाम को लेकर, जिसमें बताया जा रहा है कि एनटीए द्वारा नीट एग्ज़ाम में बड़े पैमाने पे धांधली की गई, या लापरवाही नहीं, धांधली ही कहेंगे इसको, लापरवाही नहीं कहते। लापरवाही होता तो तक सुधार हो गया होता, इसको धांधली कहेंगे, जिसको लेके युवाओं में काफ़ी आक्रोश है, छात्रों में आक्रोश है। और इसी सब मामले को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर लद्दाख में जन्मे एवं पढ़े लिखे सोनम वांगचुक, जो इंजीनियर हैं और समाज सुधारक भी हैं, क्योंकि इसके पूर्व भी वो लद्दाख में शिक्षा सुधार को लेकर बहुत कुछ कर चुके हैं। तमाम अनशन इसके पहले भी किए हैं और ऑपरेशन न्यू होप चलाकर वहाँ शिक्षा सुधार के लिए काफ़ी कुछ सरकार पे दबाव बना के ये करवा चुके हैं छात्रों के लिए, जो छात्रों के हित में होता है। अभी वर्तमान परिस्थिति ये है कि वो कुछ दिनों से दिल्ली में जंतर मंतर पे आमरण अनशन पे बैठे हुए थे, और आमरण अनशन में उनकी मांग थी एनडीए ने जो नीट में खेला किया है उस पर तो वो फोकस कर ही रहे थे। इसके अलावा वो देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। अब आप समझिए कि सरकार भी झुकने का नाम नहीं ले रही है। सरकार ने उनको 10, 12, 15 दिनों से ऐसे ही छोड़ दिया था, लेकिन इसी दौरान कल कुछ सरकार के लोग, जिसमें बताया जा रहा है कि पुलिस अधिकारी भी थे और वो सादे ड्रेस में थे, सिविल ड्रेस में थे, और एक कपड़ा लेकर आए और सोनम वांगचुक को उसमें लपेट के ले गए और हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया। हालांकि इसको कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार करे भी तो क्या करे। सरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए कह नहीं सकती और न ही उनसे इस्तीफा ले सकती है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में बड़े मुश्किल से लोग चुनाव जीत के आते हैं और सारा कर्म करके आते हैं, और सभी पार्टियों का यही हाल है। ये सिर्फ बीजेपी की ही हालत ये नहीं है। तो फिलहाल वो इस्तीफा तो दिलवा नहीं सकते, लेकिन कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, दो ही चीज़, या तो लाठी मार के जंतर मंतर से सबको भगा दें, और या तो फिर जो वो दूसरी चीज़ कर सकते थे कि वो किसी को मरता हुआ छोड़ नहीं सकते, इसलिए ले गए और हॉस्पिटल में उनका इलाज करवा रहे हैं। हालांकि वहाँ भी वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, और आज उनकी पत्नी मांग कर रही हैं कि उनको किसी और हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। जो भी हो, इसके पीछे तर्क उनका, फिलहाल ये तो बात की बात है, अभी ये तुरंत की न्यूज़ है। एक चीज़ ये समझना होगा कि एनडीए में जो भ्रष्टाचार है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, हालांकि सोशल मीडिया पे नेशनल ठग एजेंसी चल रहा था, किसी को पता नहीं होगा फुल फॉर्म शायद ठीक से, या किसी जैन जी के दिमाग की उपज होगी ये। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट में धांधली की है। अच्छा, अभी कुछ देर पहले कानपुर की एक आर्या सिंह ने भी तमाम सबूत पेश किए हैं कि पहले मार्क्स कुछ और थे, 2 घंटे बाद कुछ और आए, 4 घंटे बाद कुछ और आए। OMR शीट में भी छेड़छाड़ है, तमाम न्यूज़पेपर में भी आ रहा है कि OMR कुछ और है, मार्क्स कुछ और है। तो ये सब ये समस्याएं हैं, ये भ्रष्टाचार है, ये छात्रों के साथ गलत हुआ है। सरकार को इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से चुनाव जीत के आए हैं और बहुत साल बाद जीत के सत्ता में आए हैं, और तमाम इन वादों के साथ आए हैं कि जो पहले होता था वो अब नहीं होगा। अब देखना है कि कितना वो अपने वादों पे टिके रहते हैं। हालांकि राजनीति में ये माना जाता है कि जो जितना झूठ बोलता है वो उतना आगे जाता है। ये देखा गया, सारी सरकारों को लगभग देश की जनता देख चुकी है। कांग्रेस ने क्या किया, सपा ने क्या किया, उत्तर प्रदेश में बसपा ने क्या किया, भाजपा क्या कर रही, क्या किया था और क्या कर रही है, वो भी दिख रहा है। लेकिन सोनम वांगचुक को भी समझना चाहिए कि सोनम वांगचुक जो है वो जिस जैन जी के सपोर्ट में आए हैं, वो जैन जी अब चाइनीज़ आइटम पे टिका है। रात को चाउमीन और बर्गर खाने वाले सुबह आपके साथ आंदोलन नहीं कर सकते। वो आपको सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर देंगे, वो आपके 10 मिलियन फॉलोअर हो सकते हैं, लेकिन वहाँ जब आने की बात होगी तो सिर्फ वही DU, JNU
कुछ और लोग जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, कुछ उसमें विपक्ष के लोग, कुछ यूट्यूबर्स जो क्रांतिकारी हैं, एक एक दिन जाके और अपनी वीडियो बना के चले जाएंगे। तो फिलहाल जेन जी को जगना होगा। एनटीए में 11 लाख से ऊपर लगभग छात्र शामिल हुए थे। अब आप बताइए, क्या जंतर मंतर पे 5 लाख छात्र हैं? तो इसका मतलब है कि जेन जी आपका आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया पे संभाल सकता है, आपको ट्रेंडिंग में वो ले जा सकता है, शेयर कर सकता है, लेकिन वहां खड़ा नहीं होगा। अब देखना है कि सरकार इसमें आगे क्या करती है। हालांकि सूत्रों से पता चला है कि मोदी कैबिनेट में एक बड़ा फेरबदल होने वाला है और शायद उस फेरबदल में धर्मेंद्र प्रधान का विभाग बदल दिया जाए। शायद धर्मेंद्र प्रधान को किसी अन्य विभाग का मंत्री बना दिया जाए। लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। जिन हजारों छात्रों के साथ इस तरह का मामला पिछले 2-3 वर्षों से लगातार सुनाई पड़ रहा है, उनको इससे न्याय नहीं मिलेगा। जो छात्र साल भर कड़ी मेहनत करके वो एग्ज़ाम देने जाते हैं और पता चलता है OMR बदल गया तो धांधली हो गई, तो इससे उनको न्याय नहीं मिलेगा। और ये सोचना होगा कि क्या इन सब के लिए ये जनता ही जिम्मेदार है, जो पैसा लेके वोट देती है, जाति देखकर वोट देती है, अपना पराया देखकर वोट देती है। और इस लोकतंत्र की एक बात आप समझिए कि जब तक लोकतंत्र में चुनाव धन बल और बाहुबल से होगा, तब तक तमाम सोनम वांगचुक जैसे लोग जंतर मंतर पे बैठते रहेंगे और खदेड़े जाएंगे। होगा कुछ नहीं। बदलाव जब भी होगा तो आपकी वोट के ताकत से होगा, लेकिन आप वोट किसे दे रहे हैं ये भी आपको देखना और सोचना होगा। क्या इस लोकतंत्र में बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार बहरी होती है? ये भी देखिए। पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी और तमाम आरोप लगते थे तो वो कभी उन पे कोई जवाब नहीं देती थी। सत्ता का एक और पहलू है कि सत्ता में आते ही नेता घमंडी हो जाते हैं, उनको दिखना और सुनाई पड़ना दोनों बंद हो जाता है। वो कुछ खास तरह के चमचों से घिर जाते हैं। वो चमचे अधिकारी और उनकी पार्टी के लोग होते हैं और वो जो दिखाते हैं वही वो देखते हैं, इसके अलावा वो कुछ देख नहीं पाते। इस अहंकारी सत्ता का इलाज क्या हमारे पास कोई रिकॉल का ऑप्शन है? नहीं। जो आ गया वो 5 साल तक कुछ भी करे, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। 5 साल बाद चुनाव आएगा और चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान वो आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर जोड़ेंगे, सोशल इंजीनियरिंग करेंगे। जिस जाति का वोटर अधिक है उस जाति के लोगों को टिकट दे देंगे और फिर एक नई सरकार या नया व्यक्ति आ जाता है और 5 साल हमें लूटने के लिए तैयार रहता है। तो अपने वोट की ताकत को समझें। आप वोट जाति और पैसा देकर जब तक देते रहेंगे, ये समस्या आपको एनटीए से लेके तहसील, थाने, कचहरी दिखती रहेगी और आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। इसी के साथ ये बात यहीं खत्म हुई। नमस्कार।